ऐसा लगा रविंदर जी आपने तो पूरा ज्ञान का पूरा एक संक्षेप में हो गया। और ऐसा देखो, आपने गाना गाया और मैंने भी यहाँ गाना गा के ही शुरू किया टॉक, और मुझे ज्ञान भी गानों के थ्रू ही मिलता गया, समझती गई, और एंड में स्टेट भी उसके कारण मिला। तो आज अभी देख रही थी, आप जब ये गाना गा रहे थे सब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये गाना से सब फेमिलियर हैं, तो सब जुड़ पा रहे थे। तो ज्ञान ऐसी चीज़ है कि इतनी सिंपल होने पड़ेगी कि सब जुड़ पाए, उसको समझ पाए। संस्कृत में रहे तो नहीं समझ पाते हैं। तो हैप्पी उगादी, हैप्पी गणगौर, हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी आश्रम इनॉग्रेशन। आपको आपको बता दूं कि अनाथ उसे कहा जाता है जो नाथ से दूर होता है, और हम कोई भी नाथ से दूर नहीं है। तो कोई भी अनाथ नहीं होता है सृष्टि में, उस नाथ से दूर होना ही अनाथ है। बैठिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। विद्यामूलं गुरुपदं ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः मोक्षमूलं गुरोर्वाक्यं तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। कहाँ से कहाँ हमारी जर्नी रही। आश्रय और आश्रम। आश्रय घर, जहाँ फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, जहाँ फैमिली के साथ रहते हैं, वो आश्रय है। और आश्रम जहाँ आत्माएं रहती है, दिव्य आत्माएं, और ज्ञान का प्रवाह होता है, जहाँ गुरु है, जहाँ खुशी है, सिर्फ खुशी ही खुशी है, गम गायब है यहाँ। वो आश्रम, दिव्यता का आश्रम, आत्माओं का आश्रम। आश्रय घर, फैमिली मेम्बर्स का। हम भी फैमिली मेम्बर ही थे, स्वामी जी के पास जाते थे, फैमिली थी, सब था, और इंटरेस्ट आ गया ये ज्ञान में आगे बढ़ने का। स्वामी जी मिले, हमको एनलाइटनमेंट दे दिए, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद जो मिला उसको चिंतन मनन किए। अब शेयर करने का टाइम आया। गुरु जी को लगा कि अब मुझे शेयर करना है, मुझे लोगों को बताना है। जो ज्ञान मुझे स्वामी जी से मिला है वो सबको बता के कि कितना सिंपल है, कितना इजी है इसे अपनाने के लिए। उनका थॉट प्रोसेस जब शुरू हुआ, तब अलग अलग जगह हम प्रोग्राम्स देने लग गए, होटल्स में प्रोग्राम्स कंडक्ट करते थे, पीपीटी के थ्रू स्लाइड्स दिखा के ज्ञान अलग अलग तरीके से शुरू किया गुरुजी ने। और हमारा कोई स्थान नहीं था, आश्रय था, आश्रम नहीं था। आश्रय था, और अलग अलग जगह किसी ने बुलाया, आज हमारे यहाँ टॉक दे दो, वहाँ टॉक दे देते, किटी पार्टीज़ में बुलाते थे, वहाँ भी जाते थे, टॉक देते थे। सब गुरुजी करते थे, मैं साइलेंट स्पेक्टेटर। और धीरे धीरे ऐसा ये बढ़ता गया। आउट ऑफ इंडिया भी गए, यूएस भी गए, लंदन भी गए, सब जगह टॉक्स देते गए, लेकिन आश्रम नहीं था। फिर गुरुजी को लगा कि सिटी में, और जो हमसे जुड़ रहे थे, प्रेम जुड़ा, केदारनाथ जी जुड़े, मुकुंदलाल जी जुड़े, के गिरिराज जी, सब घर पे आते थे। गुरु पूर्णिमा घर पे होता था हमारे, सब आते थे घर पे, सब मिलते थे। लेकिन सबको लगा कि अब लोग बढ़ रहे हैं, तो अब एक जगह होना चाहिए। तो पहले सिटी में ढूंढना शुरू किए। सिटी में अरे ऑफिस के टाइप मिलेगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और जो आपने स्लाइड्स में देखा अभी पेलिंग में, वहाँ
जाके इस आश्रम की नींव शुरू हुई। और वो जो जगह थी इतनी सुंदर, एकदम बर्फीले पहाड़ सामने और एकदम सुनसान जगह भी था और बहुत ब्यूटी भी थी। और जो वहाँ थॉट प्रोसेस शुरू हुआ, फिर यहाँ आए, केदारनाथ जी ने ज़मीन दिखाई, आश्रम जो बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे एक नया रूप आश्रम का बनता गया। इतनी हवा थी फर्स्ट टाइम जब वो था ना फाउंडेशन लेइंग, ऐसे सब टेंट और भी उड़ रहे थे, खाना भी ऐसा लगा पतल पकड़े और हवा से उड़ जाएगी, इतनी हवा। तो ऐसा लगा वाह, इतनी हवा, इतनी हरियाली, इतना एक खुलापन जो स्वामी जी को पसंद था, वैसा ये होने वाला है। और मन में कभी था ही नहीं, फार टू फार भी कभी ये इंटरेस्ट था ही नहीं कि हम गुरुजी गुरुमाँ बने, न आश्रम हो, क्योंकि हाउस होल्डर है, किसको चाहिए आश्रम। जा रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, हम फ्री हैं, जहाँ जाना है चले गए, वहाँ खाना खा लिए, जो खाना है खा लिए, रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं। आश्रम आते ही थॉट ऐसा हुआ, अच्छा ये तो हमारा थॉट नहीं था, ये आश्रम क्यों आया भाई हमारे पास, क्यों स्टार्ट हुआ। फिर लगा हाँ स्वामी जी, क्योंकि स्वामी जी लास्ट में काफ़ी बीमार रहने लग गए थे, हमारे घर रहते थे। एक बार उनको शिल्पारामम भी लेके गए थे हम, ऐसे टाइम पास के लिए। गुरुजी को रहता था कि कहीं ना कहीं घुमाएं स्वामी जी को। शिल्पारामम हमारे घर के पास ही था, वहाँ लेके गए। तो रात के टाइम था, पूरे वो जो ड्राइंग्स हट्स देखते थे, तो स्वामी जी ऐसे खड़े, पियो अंकल थे, हम लोग थे और स्वामी जी थे। जीन वी शुड हैव लाइक दिस इन आश्रम। और मैं वहाँ खड़ी खड़ी सोच रही हूँ, अच्छा स्वामी जी अपने शून्य पेंटा आश्रम के लिए बोल रहे होंगे, क्योंकि हम तो अभी तक शिष्य ही हैं और आगे बढ़े ही नहीं है कुछ। फिर बोल रहे नहीं, वी विल क्रिएट सच कॉटेजेस फॉर मेडिटेशन, और मेडिटेशन के लिए एक एक कमरा मिलेगा सबको, और ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना, और सबको उनके रूम में खाना पहुंचा देंगे कि उनका मेडिटेशन डिस्टर्ब नहीं हो। स्वामी जी वहाँ तक कहा कि अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है, अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है स्पिरिचुअलिटी में, हमको सपोर्ट करना पड़ेगा और उसको हर सुख सुविधा देनी पड़ेगी। वो दिन और आज का दिन, ये सब जो उनका माइंड के इम्प्रिंट्स थे, वहाँ सुन्नी पेंटा में नहीं हुए, यहाँ। और जब गुरुजी ने स्टार्ट किया ये आश्रम, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये पूरे बन गए थे, वॉल्स बन गए, ऊपर शीट लग गया, ये क्लॉथ भी लग गए थे। लेकिन गर्मी, हैदराबाद की गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही रहती है ना, तो लगा अरे गर्मी तो बहुत है। हमारे सुन्नी पेंटा आश्रम में भी वो लोग घास लगाते हैं और वो खोपरे का निकाल के पूरा बिछा देते हैं कि ठंडा रहे, क्योंकि वहाँ भी बहुत गर्मी होती है। तो गुरुजी बोले चलो घास लगा देते हैं शीट्स के ऊपर, तो अच्छा ठंडा रहेगा। और बाय चांस शिल्पारामम का आदमी ही आके घास लगाया। उस टाइम तक भी स्ट्राइक नहीं हुआ कि ये स्वामी जी का पूरा खेल है, ठीक है भाई एक आश्रम बन रहा है, बनने दो। फिर जब वो शिल्पारामम वाला घास लगाया, अब ये वॉल्स खाली दिख रहे हैं, तो वो सजेस्ट किया ऐसा मुकू कर दें क्या, अच्छा लगेगा। बोले हाँ। फिर गुरुजी का था नहीं, हमको तो स्वामी जी के फ़ोटोज़ आप अच्छा बना के दे सकते हो क्या, हमको लाइव स्वामी जी दिखना है। बोले हाँ मैं बना दूंगा। और जो आज आप देख रहे हो ये फ़ोटोज़, ये जो वॉल के पेंटिंग्स, ये जो घास है, सब शिल्पारामम की देन है। जो स्वामी जी वहाँ जाके डिसाइड किए थे कि ऐसा होना चाहिए मेरे आश्रम में, और हमने नहीं सोचा कि एक आश्रम, हाँ उनका बहुत सा मन था। गुरुजी को बोलते थे अब मैं ज़्यादा बीमार रहने लग गया, एक हैदराबाद में अपन आश्रम कर लेते हैं, बार बार मुझे श्रीशैलम जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। तुम्हारे जैसे एक बंगलो ही ले लो ना यहाँ जुबलीज में, यहाँ खुला खुला है, क्योंकि हमारे मकान के बाहर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे, पहाड़ नहीं बड़े बड़े पत्थर, और कोई इंसान नहीं दिखता था जो हम लास्ट घर में थे। बोले ऐसे मुझे खुला जगह चाहिए जहाँ कोई रोक टोक नहीं हो और हवा ही हवा हो। वो दिन का, उस दिन का थॉट, और ये जो आश्रम बना, कोई ना कोई मीडियम बना, स्वामी जी का ही संकल्प ये आश्रम बना है। हमारा तो न थॉट था कि नहीं ऐसा प्रोपगेट करेंगे, ऐसे लोगों को बुलाएंगे, हाँ हम जाएंगे सब जगह, हम जाएंगे, हम एंजॉय करेंगे, हम ज्ञान देंगे, लेकिन यहाँ एक आश्रम क्रिएट करेंगे, ये पूरे स्वामी जी की देन है। और आज तक वो ही ध्यान रख रहे हैं ये आश्रम का, और कोई नहीं, हम भी कुछ नहीं कर रहे।
जो करना है उनका काम है, भैया आपका आश्रम है, आप जानो आपको जैसा मेंटेन करना है। और आज आप देख लीजिए कितना परफेक्टली मेंटेन्ड है, हमारे एफर्ट्स कुछ भी नहीं है। स्वामी जी सबको प्रेरित कर रहे हैं और अपने आप सब होता जा रहा है। ऐसा लगा वाह स्वामी जी आप भी क्या चीज़ है, क्रिएट करते हो माइंड में। जैसे बोलते हैं ना, पहले माइंड में होना पड़ता है कुछ क्रिएशन, फिर फिजिकल में आ सकता है। तो वो तो 1999 की बात होगी ये, और 2015 में तो रेडी है आश्रम। कितना टाइम लगा, लेकिन होना है। वो नहीं रहे लेकिन उनके वाइब्रेशंस तो है। और ये जो मूर्ति गुरु जी बता रहे हैं, उस दिन मैं नहीं थी स्वामी जी। अब मैं अगर रहती ना, स्वामी जी ये नाटक नहीं करते थे, उनको मालूम है कुसुम सीधी सादी है, चुपचाप बैठ जाऊंगा। गुरु जी बता रहे थे कि कोशिश कर रहे हैं स्वामी जी को रॉक पे बिठाने का, लेकिन बैठ ही नहीं रहे। तो एंड में हाथ जोड़ के बोले प्लीज़ स्वामी जी आप शांति से बैठ जाओ ना। तब जाके बैठे, और बहुत डिसअपॉइंटेड थे। जब जयपुर में भी मूर्ति देखने गए उस टाइम भी मैं नहीं थी, तो शायद अगर होती तो मैं बोलती थी नहीं लाना, अपन दूसरा ही बनवा लेंगे। इतना अलग था चेहरा। बोल रहे हैं कि ये स्वामी जी है। उतनी मूर्तियों में तो मेरे को स्वामी जी नहीं पहचान में आ रहे, नहीं ये तो हमारे स्वामी जी नहीं हो सकते। वो थोड़ा ठीक करा, बोले अब इसका कुछ नहीं कर सकता, आपको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। वो दिन और आज का दिन ऐसा लग रहा है लाइव बैठे हैं स्वामी जी। कितनी प्राण प्रतिष्ठा हमारी सबकी उनमें वो जीवन दान देती जा रही है। स्वामी जी खुद का एक नया रूप, एक्चुअल रूप हमारे सामने लाते जा रहे हैं। और जो भी नए फॉलोअर्स आते हैं सबसे पूछिए, कोई बोलते हैं हाथ हिलाए मेरे को, कोई बोलते हैं आंखें झपकाए मेरे को, कोई बोलते हैं दिल धड़क रहा था उनका। अरे, और सब 1 to 1। स्वामी जी बहुत पर्टिकुलर थे। भीड़ में तो ऐसे एकदम मूर्ति बन के बैठते थे, और अकेले रहते थे तब जो ज्ञान निकलता था, जो मस्ती बोल में, एक्शंस में, वो अब जब अकेले आप जाएंगे ना कुछ आपके साथ ड्रामा करेंगे। देख लेना, आप मेडिटेशन हॉल में जाइए और वो फीलिंग होएगी। और CNR के साथ तो बहुत बार हुआ है। वो तो उसके कारण ही जिंदा है कि स्वामी जी मेरे को बुला रहे हैं, स्वामी जी ऐसा एक्शन किए, ऐसा बोले। अभी और भी कोई आया था बॉम्बे से, उसके भी प्रॉब्लम्स थे लाइफ में, तो गुरु जी बोले जाके बैठ जाओ स्वामी जी के सामने, वही बताएंगे आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। तो उसको लगा जो जो मैं सोचा था वो सब का जवाब मेरे को स्वामी जी दे रहे हैं। उसको सुनाई दे रहा है कि स्वामी जी ये जवाब दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम और फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो स्वामी जी वहाँ हैं, ये मत सोचना स्वामी जी नहीं हैं, वो है और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको हमको आगे बढ़ाने के चक्कर में हैं। और आश्रम, ये आश्रम सब दिव्य आत्माएं मिले। हम अलग अलग जगह जा रहे थे, यहाँ चले जाएंगे वहाँ, लेकिन सबको मिला के काम बिठाएं, सबका एक थॉट प्रोसेस काम कर सकते हैं, तो उसके लिए आश्रम ज़रूरी था। और स्वामी जी को लगा मैं हैदराबाद, मेरा जो संकल्प था शिल्पारामम के जैसे हैदराबाद में ही है, और इतनी खुली जगह, उनको छोटी जगह बंद कमरा कभी नहीं पसंद आता था। उनको खुला आसमान, एकदम रॉयल, उनकी चाल रॉयल, उनको जगह रॉयल चाहिए होता था। और खाना पीना तो डे 1 से बोलते थे जो भी फास्टिंग करके आएगा गेट आउट ऑफ माई आश्रम, ओनली फीस्टिंग इज़ अलाउड। और वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो हो रहा है। 2 आइटम सोचते हैं, नहीं भाई 2 आइटम कोई को पसंद आए नहीं है, वो बेचारा भूखा चला जाएगा, चलो भाई 4 आइटम कर लो, कुछ तो करे ना कि भूखा नहीं जाए। तो वो कॉन्सेप्ट भी स्वामी जी का ही है, हमारा नहीं है। वो कभी कोई को भूखे नहीं भेजते थे। हम जब गए उनके पास तो बिना लहसुन प्याज चावल नहीं खा रहे थे, बिना मिर्ची। तो बोलते थे कुसुम यू गो इन द स्मॉल किचन, यू मेक योर चपातीज, यू मेक योर राइस, यू मेक योर दाल एंड योर करीज विदाउट चिलीज। हम जाके बनाते थे, हर एक का ध्यान रखते थे। कोई बूढ़े आते थे, उनसे हार्ड चावल नहीं खाया जा सकता था, एकदम सॉफ्ट चावल उनके लिए बनता था। तो एक एक का ध्यान स्वामी जी ने रखा, और वही कॉन्सेप्ट्स अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हम आगे पास ऑन कर सकें, कि सब जो यहाँ आ रहे हैं कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि जब तक हम फिज़िकली फिट नहीं होंगे, हमारा माइंड फिट नहीं हो सकता, और माइंड फिट होने से ही हम आगे
ज्ञान में बढ़ सकते हैं। और आश्रय से आश्रम, स्वामी जी का जो संकल्प ये आगे बढ़ाने का, और आज हम सब यहाँ साथ में बैठे हैं स्वामी जी के आशीर्वाद के कारण। उगादी क्या है? ये जो अपना डेट डिसाइड हुआ ना, ये किसके कारण? उगादी, उमेश आरती के कारण। उमेश को पूछे हम, ये अब इनॉग्रेशन टाइम आ गया, कौन सा डेट रखें? तो बोला कोई फेस्टिवल के साथ रखो तो हर साल याद रह जाएगा। तो फिर उगादी आ ही रहा था तो बोले चलो उगादी के दिन कर लेते हैं। तो हर टाइम हम उनको याद करते हैं कि देखो एक अच्छा दिन चुने तो इनॉग्रेशन भी उसके साथ हो जा रहा है। और उगादी मतलब नया साल, युग का नया दिन, और क्या चाहिए? समथिंग बेटर। और जो ये गनगौर का हुआ था, गनगौर जो रीना डांस करी कि मैं अब पियर छोड़ के ससुराल जा रही हूँ, शिव के पास जा रही हूँ। हम भी सब गनगौरी हैं, पार्वती ही हैं। आए हैं अपने पियर ये माया वाली दुनिया में, एंजॉय करना है, डांस करना है, सब मस्ती करना है, लेकिन भूलना नहीं है कि कोई इंतज़ार कर रहा है। शिव इंतज़ार कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा का विवाह हुआ है, हमको वहाँ जाना है, उसमें एक होना है। इसलिए हम सब जो प्रोसेशन में गए, हमारा गनगौर यहाँ स्वामी जी। हम स्वामी जी के पास गए हमारा गनगौर मनाने, क्योंकि वो ही हैं जो हमको आत्मा परमात्मा से मिला सकते हैं, ज्ञान से, प्रेम से, और हमेशा उसमें खुश रह सकते हैं। तो हमको ये जर्नी भी करनी है। और पंचांग श्रवण वो तो रिक्की का ही है, 1000 रुपये दे दीजिए उसको, जिसको जो सुनना है उसे सुन लीजिए। और 1000 में अगर खुश नहीं होता है तो 2000 दे दीजिए, फिर आपके हिसाब से अमिताभ की आवाज़ में आपको बता देगा। उसके अंदर अमिताभ बहुत मुश्किल से वो रोकता है। हम बोलते हैं अमिताभ नहीं आना अंदर तुम्हारे, बोलता है नहीं, स्टार्टिंग में ही शुरू कर दिया। बोले गए काम से, जिस चीज़ के लिए ना करे वही शुरू हो गया वो। तो रिकी, तुमको आज जितना कमाना है कमा लेना, दूसरे करोड़पति बने नहीं बने, तुम तो बन ही जाना। तो आप सबको नए साल की, गनगौर की और नवरात्रि माँ दुर्गा का ये जो पर्व है, 9 दिन का अलग अलग तरीके से हम माँ को पूज रहे हैं, खुश कर रहे हैं। हे जग जननी, हे जगदम्बे। और हमारे आश्रम में, स्वामी जी के आश्रम में सुन्नी पेंटा में ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है नवरात्रि का। और वो जो क्रिएशन है वहाँ पे, एक एक को माँ के जैसे पूजा जाता है। कन्या पूजा होती है, सुहासनी पूजा होती है। उस टाइम हमको फील करा देते हैं कि हाँ, हम ही माँ हैं, हम ही वो चेतन आत्मा हैं। और ये ज्ञान स्वामी जी ने हम सबको दिया वहाँ पर। यहाँ पर हम भी वो चेतन आरती शुरू किए थे। फिर ये सुहासनी पूजा, और तो वहाँ होता है, क्योंकि हम सब चेतन आत्मा ही हैं, कोई में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये ज्ञान से सब मस्ती में रहिए। सबको प्रणाम। उगादी शुभकांक्षालु to everyone. On this sacred Ugadi, we listen to Panchang Shravanam. It is not merely to know the future, but to understand the deeper rhythm of existence. अस्तित्व की गहरी लय को समझने के लिए ये है पंचांग। मुहूर्त संसार में शुभ समय दिखाते हैं, लेकिन सर्वोच्च सच यही है कि जब हम जागरूकता की स्थिति में होते हैं, हर क्षण शुभ हो जाता है। Every moment is auspicious when we are established in awareness. ब्रह्म का विचार अंदर, ब्रह्म से बोलिए, ब्रह्म का विश्वास अंदर से दृढ़ कीजिए, वाक्यों को ब्रह्म वाक्य में बदलता हुआ देखिए, और उसे मैनिफेस्ट होता हुआ देखने को हम पंचांग कहते हैं। देखते हैं 2026 में
हमारे पूर्णानंदियों का बंटाधार कैसे होगा? पंचांग की ये पुस्तक मैं लेकर आया हूं और अब इस कुछ कैलकुलेशंस बता रही हैं ग्रहों की स्थिति से। लग रहा है, ये क्या लग रहा है? लक्ष्मी या संघर्ष। कौन कौन यहां पर बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा है और जिसे करोड़पति बनना है? हाथ उठाइए। किसे करोड़पति बनना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस करोड़पति को अरबपति बनना है? यस, वाह, ये हुई ना बात। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कम से कम इस वर्ष 10 लोग करोड़पति बनने जा रहे हैं। तालियां। और उनमें से 5 लोग जो ऑलरेडी करोड़पति हैं वो अरबपति होने जा रहे हैं, जिनका नाम, एक मिनट, नाम की तिथि से मालूम पड़ रहा है कि नाम शुरू होगा वो, ल, ग और वू से। उनकी संभावना ज्यादा है। तो आप समझ गए होंगे वो और ग कौन है। तो कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? तथास्तु। चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं। गृहस्थ की संभावना। फैमिली में या तो कलह या अच्छा वक्त मुझे दिख रहा है। दिख रहा है। जी हां, इस बार, इस वर्ष कम से कम 20 परिवार, उनके अंदर, उन परिवारों के अंदर फैमिली हार्मनी के बहुत ही बढ़िया आसार दिख रहे हैं। उगादी सबको मुबारक। सबको यह करना है कि अपना कीमती वक्त और परिवार में प्यार देना है। हाथ उठाइए जिसको फैमिली हार्मनी चाहिए, हाथ उठाइए। वाह, सभी। तथास्तु। अगले पड़ाव पे चलते हैं। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? काला। काला मतलब कौवा। कै तारीख पे तारीख या फिर हितकारी फैसला। मैं देख पा रहा हूं कम से कम 4-5 लोग हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, जो हमारे बीच बैठे हैं। और हमारे दूसरे, अच्छा आप भी हैं, तो हमारे काफी पूर्णानंदी जो अलग अलग शहरों में बसे हुए हैं। तो इस वर्ष मैं देख पा रहा हूं कि कोर्ट का फैसला, कोर्ट की जजमेंट आपके फेवर में आने वाली है। बहुत बहुत तालियों से स्वागत कीजिए अरे सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट रविंदर जी और केदार अंकल जी के लिए। थैंक यू सो मच। तालियां। हाँ, तो फिर चलते हैं पंचांग की तरफ। तो कितने लोगों को अपने कोर्ट कचहरी के केसों में फेवरेबल जजमेंट चाहिए? हाथ ऊंचा करिए। यस, वाह, 10-15, कम से कम 5 लोगों का मैं देख पा रहा हूं पंचांग से कि आपको आपका फेवरेबल जजमेंट मिलेगा। तथास्तु। अगले पड़ाव पे चलते हैं। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? ग्रहों की दशा। ओ माय गॉड, मुझे मास्क दिखाई दे रहा है। अस्पताल या बगीचा। कितने लोग हैं यहां जो अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित हैं? बहुत सारे। इस वर्ष कम से कम मैं देख पा रहा हूं 15 लोगों की हेल्थ बढ़िया और शानदार होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो कितने लोगों को अपनी हेल्थ ठीक रखनी है इस साल? बताइए, हाथ खड़े कीजिए। तथास्तु। अगले पड़ाव पे चलते हैं। अरे ग्रहों की दशा से दिख रहा है ब्रह्ममय या फिर भ्रमित, योगी या भोगी। कितने लोग एनलाइटन होना चाहते हैं? वाह, पूरी पब्लिक रेडी है।
मैं देख पा रहा हूं और मैं जहां से देख रहा हूं 20 लोग, कम से कम 20 लोग इस वर्ष एनलाइटन होने जा रहे हैं। तालियां। जिसको भी एनलाइटन होना है हाथ खड़े कीजिए, ब्रह्म से बोलिए ब्रह्म तथास्तु कह रहे हैं। अगले पड़ाव पर चलते हैं। ओ चंद्र सूर्य दी गोचर गमन, वाह। नक्षत्र के हिसाब से अब हम आश्रम के प्रेडिक्शंस पर आते हैं। पुनर्नंदियों से अब हम सीधे आश्रम की तरफ आते हैं। ये ब्यूटीफुल डिवाइन आश्रम हमारा, एक बार तालियां हो जाए हमारे आश्रम के लिए। बहुत खूबसूरत, ऐसी जगह पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। फॉरेनर्स, रशियंस, मैं देख पा रहा हूं हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, इंडिया से बाहर के लोगों पे आशीर्वाद बरसने वाला है। ये जबरदस्त आसार दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष 25 से 30 नए डिसाइपल्स हिंद महासागर से पार वहां से आने की पूरी आशंका, पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। किस किस को चाहिए फॉरेनर्स, हाथ उठाइए। सबसे पहले माई तथास्तु। भजन जैमिंग से आश्रम का नाम बहुत ऊंचाई ऑलरेडी ऊंचा है, लेकिन इससे और ऊंचाई में वृद्धि होगी। पूरे आसार दिखाई पड़ रहे हैं कि कॉन्सर्ट में इस बार जब हमारे 900 लोग आए थे, इस बार आगे के जो कॉन्सर्ट्स हैं वहां कम से कम 1500 से 3000 से 5000 लोग आने की पूरी तैयारी हो चुकी है नक्षत्र में। वेलनेस सेंटर, जो एक बहुत खूबसूरत सपना हमारे कई लोगों ने देखा है, वो पूरा होते हुए दिख रहा है। इसके सारे आसार पंचांग में दिखाई पड़ रहे हैं। आश्रम की ख्याति संसार में दूर दूर तक फैलने वाली है। पूर्णानंद के सेंटर्स इस वर्ष ये बहुत ही प्रबल इसकी दावेदारी है कि ये और भी हैदराबाद से बाहर दूसरे सिटीज और हो सकता है हिंद महासागर के पार दूसरे देशों में भी इसका शुरुआत होने जा रही है। तालियां। मौसम पर आते हैं। जो निधि ध्यासन का कार्य क्षेत्र के बाहर रहेंगे उसे भीषण क्रोध की गर्मी, परिवार में कलह, फ्रिक्शन के आसार, हेल्थ में नेगेटिव इफेक्ट्स, ये सारे चीजें मौसम की, ये प्रेडिक्शन इस मौसम की मार को झेलेंगे जो लोग निधि ध्यासन नहीं करेंगे। निधि ध्यासन का लॉकेट, ज्ञान के रंग की अंगूठी, सत्संग का तावीज, आश्रम की छत्र छाया, जिस पर ये पड़ा रहेगा, ये जिस पर ये बना रहेगा वही बचा रहेगा। सर्वम खलविदम ब्रह्मम सर्वजना सुखिनो भवन्तु। उगादि शुभकांक्षलु। धन्यवाद धन्यवाद। रविंदर अंकल से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज कुछ वर्ड्स। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर हमने कुछ, हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। सो मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हर जना चाहता है कुछ जीवन में अच्छा करे, हर एक की इच्छा होती है। तो मैं आप सभी का, प्रभु का, हमारे बड़े गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ कि ये अवसर हमें प्रदान हुआ, ये जिंदगी में इस तरीके का काम करने का अवसर मिला, ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। जैसा मेरे छोटे भाई ने बताया, यह हमारे परिवार के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे परिवार से तो दो हमारे फूल, विकास और पुनीत, वो
आश्रम की सेवाओं में सतत लगे रहते हैं। तो गुरु जी का, गुरु माँ का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सब लोग एक स्टैंडिंग ओवेशन केदारनाथ जी, प्रेम जी, रविंदर जी और दूसरे ट्रस्टियों के लिए। आज हम जो भी हैं इनके कारण ही हैं। हम न इस जन्म में न अगले जन्मों में भी इनका आभार प्रकट कर सकते हैं पूरी तरह से। तो जितना भी हम कर सकते हैं उतना हम बहुत बहुत इनको धन्यवाद देते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में बिना केदारनाथ जी के सहयोग के, बिना प्रेम जी के सहयोग के, बिना इनके परिवार के सहयोग के बिना हम इस प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा कभी नहीं कर पाते। ये बहुत कन्विक्शन से मैं ये बात कह रहा हूँ। न केवल हमारी जनरेशन, हमारे आगे की जनरेशन और कई जनरेशन्स के लिए ये स्थान उनके सुख, शांति, फैमिली हार्मनी, एनलाइटनमेंट, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ आदि आदि के लिए ये स्थान रहेगा। हम रहेंगे या नहीं रहेंगे लेकिन ये स्थान रहेगा और ये स्थान की वाइब्रेशंस हरदम रहेगी यहाँ पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के समा आगे वफा में। रहे न रहे हम। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। एवरीबॉडी। सागर में सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। एवरीबॉडी। प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। हई रे हई रे हैया हई रे। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। बड़ी। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी। हई रे हई रे हई रे हई रे हई रे।